नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास ग्रंथ से संग्रहित रीतिकाल के प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली 27 साझा करूंगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की प्रश्नावली 956 नंबर के क्वेश्चन से मैं आरंभ कर रही हूँ और मैंने इंडिकेट कर दिया है कि ये रीतिकाल की प्रश्नावली डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से है। देखिए, मैं ये प्रयास कर रही हूँ कि कम से कम समय में वीडियो बनाकर अधिक से अधिक प्रश्नों का आपके साथ परिचय करा दूं, ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों का जो है भंडार अपने अंदर समेट सकें। तो पहले प्रश्न को आरंभ कर रहे हैं। इस प्रश्नावली में मैं आपको लगभग 25 क्वेश्चंस पढ़ाऊंगी, क्योंकि इस टोटल प्रश्नावली में 52 प्रश्न मैंने लिए हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। मिस्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो इसका उत्तर होगा कि उन्होंने अलंकृत काल इस काल को कहा है। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? तो आचार्य शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा है। उत्तर मध्यकाल के लिए रीति विशेषण शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो वह आचार्य शुक्ल ने किया है। 960 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। रीतिकाल के काव्यांग निरूपण ग्रंथों में जो अलंकार पर आधारित है, उन पर किन ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है? तो वह दो ग्रंथ हैं, एक तो जयदेव कृत चंद्रालोक और दूसरा है अप्पय दीक्षित कृत कुवलयानंद। 961 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर मैंने जो है इंडिकेटर लगा दिया है मैं का, तो जरूर से इन क्वेश्चन पर आप ध्यान दें। रीतिकालीन छंदों पर आधारित रीति ग्रंथों पर किन ग्रंथों का प्रभाव माना जाता है? यानी कि जो रीतिकाल में ऐसे ग्रंथ लिखे गए जो छंदों पर आधारित हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। तो ऐसे 3 ग्रंथों को चिन्हित किया गया है। उनमें है भट्ट केदार कृत व्रत रत्नाकर, गंगादास कृत छंदोमंजरी और लक्ष्मीधर बब्बर कृत प्राकृत पैंगलम। रीतिकाल की मुख्य प्रवृत्ति क्या थी? तो वह थी रीति निरूपण और श्रृंगारिकता। अलंकार चंद्रोदय किसकी रचना है? तो वह है रसिक सुमति की। 964 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। रीतिकालीन आचार्यों में सर्वप्रथम किसका नाम लिया जाता है? अर्थात जो रीति परंपरा है वह किससे आरंभ मानी जाती है? तो चिंतामणि त्रिपाठी से। 965 नंबर के प्रश्न को देखिए। चिंतामणि त्रिपाठी के संबंध में क्या बात भ्रामक सिद्ध हो चुकी है? तो जैसे पिछली प्रश्नावली में हमने पढ़ा था कि भूषण, मतीराम और जटाशंकर चिंतामणि जी के भाई थे, तो ये बात अब भ्रामक सिद्ध हो चुकी है। ये तीनों इनके भाई नहीं थे। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी कृत कितने ग्रंथ हैं? तो 9 ग्रंथ हिंदी साहित्य जगत को प्राप्त होते हैं। कवि देव कृत कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? तो इसका उत्तर है कि ऐसा माना जाता है कि 72 ग्रंथ उन्होंने रचे, किंतु ये सभी उपलब्ध नहीं है। 968 नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। देव के आज कितने ग्रंथ उपलब्ध है? यानी कि अभी हिंदी साहित्य जगत में हम कितनी ग्रंथों की उपलब्धता प्राप्त करते हैं या पाते हैं? तो देव के कुल 15 ग्रंथ हिंदी साहित्य जगत में उपलब्ध हैं। आचार्य भिखारी दास कृत कितने ग्रंथ हिंदी साहित्य जगत में अभी प्राप्त होते हैं? तो 7 ग्रंथ उनके उपलब्ध हैं। 970 नंबर का क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण। सर्वप्रथम किसने तुक को काव्यांग के रूप में स्वीकार कर इसका विवेचन किया? तो भिखारी दास जी ने। अगला क्वेश्चन, किस रीतिकालीन आचार्य से हिंदी आलोचना का शिलान्यास माना जाता है? तो वह भिखारी दास से माना जाता है। और आलोचना समझिए, आलोचना में हम किसी ग्रंथ के गुण एवं दोषों की विवेचना को पाते हैं। यानी कि जो भी किसी ग्रंथ की आलोचना करता है तो उसमें उस ग्रंथ के गुण एवं दोषों का विवेचन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पद्माकर रचित जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं? तो जगत विनोद में 6 प्रकरण व 731 छंद हैं। तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण। 973, 74 और 75। 9 रसों का सफल निरूपण करने वाले आचार्यों में कौन प्रमुख स्थान रखते हैं? है ना?
तो इसे आप देखिए, इसका आंसर है पद्माकर। अगला क्वेश्चन देखिए, रीतिकाल में सर्वरस यानी कि 9 रसों का निरूपण करने वाले आचार्यों में प्रथम स्थान पर कौन माने जाते हैं? तो वह तोष माने जाते हैं। श्रृंगार रस को रस शिरोमणि मानकर केवल उसी का विवेचन करने वालों में कौन प्रथम स्थान पर है? तो उनमें मतीराम जी। मतीराम ने कितने ग्रंथ रचे? तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने 8 ग्रंथों की रचना की थी। 977 नंबर का प्रश्न है, कौन सी रचना पद्मावत पर आधारित है? यानी कि रीतिकाल की वह रचना कौन सी है? तो दुख हरण दासकृत पहुपावती पद्मावत पर आधारित रीतिकालीन रचना है। अगला क्वेश्चन, भूषणकृत शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और एक बार टीजीटी में अभी पूछा भी गया है। तो इसमें 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। बिहारी कहाँ के राजकवि थे? तो बिहारी आमेर राजदरबार जयपुर के राजकवि थे। बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम किसने टीका लिखी? तो कृष्ण कवि ने बिहारी सतसई पर सर्वप्रथम टीका लिखी थी। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 980 नंबर का, किसने ये माना कि यूरोप में भी बिहारी सतसई जैसी पुस्तक नहीं है? या ये कथन किसका है कि यूरोप में भी बिहारी सतसई जैसी पुस्तक प्राप्त नहीं होती है? तो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ये कहा था कि बिहारी सतसई जैसी उच्च कोटि की पुस्तक अब तक यूरोप में भी किसी ने नहीं लिखी है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपको अच्छी लगेगी और यदि प्रश्नावली के प्रश्न आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स भी मुझे ज़रूर भेजिए। मैं सभी का तो नहीं पर बहुत सारे कमेंट्स का उत्तर देने का प्रयास करती हूँ। ऐसे ही नवीन प्रश्नों से युक्त प्रश्नावली 28 लेकर मैं कल फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।